हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल गुरुकुल ज्ञान में। दोस्तों आज हम बात करेंगे जीएसटी के बारे में, जिसमें से अक्सर करके परीक्षाओं में प्रश्न बनता ही है। तो सबसे पहले हमारी बात होगी आज जो है जीएसटी पर। किस पर? जीएसटी पर। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से देखें। सबसे पहले हम बात करेंगे, ये जो मैंने सब लिखा है अभी, जीएसटी है क्या। एक्चुअल में हमको पता होना चाहिए कि ये जो जीएसटी हम पढ़ रहे हैं, इस जीएसटी की फुल फॉर्म क्या है। सबसे बेसिक से हम शुरुआत करेंगे और इसके हर टॉपिक को जो कवर करने की कोशिश करेंगे। जीएसटी की फुल फॉर्म होती है मित्रों, सबसे पहले बात करेंगे इसकी फुल फॉर्म की, तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये भी है मित्रों, ये इसकी फुल फॉर्म है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये इसकी क्या है मित्रों, इसकी ये है फुल फॉर्म। अच्छा, हमको पता होना चाहिए ये जो जीएसटी है मित्रों, ये एक टैक्स है, एक प्रकार का कर है, लेकिन किस टाइप का कर है, ये प्रत्यक्ष है अप्रत्यक्ष है। मूल रूप से मैं आप लोगों को बता दूं मित्रों, दो प्रकार के कर होते हैं, एक डायरेक्ट कर और एक इनडायरेक्टली कर, यानी कि एक प्रत्यक्ष कर और एक अप्रत्यक्ष कर। तो ये मित्रों प्रश्न बनता है हमारा कि जीएसटी जो है वो किस प्रकार का कर है। जीएसटी जो है मित्रों किस प्रकार का कर है, तो जीएसटी अप्रत्यक्ष, कैसा अप्रत्यक्ष कर है। कैसा कर है मित्रों, ये जो है जीएसटी अप्रत्यक्ष कर है। बात समझ में आई। जीएसटी के फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। वहीं अगर जीएसटी के अगर कर की बात की जाए मित्रों कि ये किस प्रकार का कर है, तो जीएसटी जो है अप्रत्यक्ष कर है। यहाँ तक बात समझ में आई मित्रों। वहीं अगर हम बात करें इसके अगले पॉइंट की, तो सबसे पहले हम बात करेंगे ये जो जीएसटी है इसको लागू करने वाला देश कौन सा है। विश्व में जीएसटी, ऐसा कोई तो देश होगा मित्रों, प्रश्न बनता है कि विश्व में सबसे पहले लागू करने वाला जो है देश कौन सा है, यानी जीएसटी को लागू करने वाला देश है कौन सा। तो विश्व में सबसे पहले बात करें मित्रों, सबसे पहले अगर बात की जाए, सबसे पहले लागू करने वाला देश, तो सबसे पहले मित्रों लागू करने वाला जो देश है वो कौन सा है, वो है फ्रांस। कौन सा है मित्रों, वो है जो फ्रांस है। फ्रांस ने सबसे पहले अपने यहाँ जो है जीएसटी लागू किया था। तो ये फुल फॉर्म हो गई, ये किस प्रकार का कर है वो बता दिया, और सबसे पहले लागू किसने किया था वो भी बता दिया। अगली चीज़ पर हम नज़र डालेंगे भारत के टैक्स के बारे में, भारत की जीएसटी के बारे में। अगर भारत की जीएसटी के बारे में बात करें मित्रों, तो भारत ऐसा कौन सा देश है नंबरिंग में जिसने जो है जीएसटी लागू किया था, या भारत का जो है जीएसटी मॉडल किस देश के मॉडल पर आधारित है। तो भारत का जो है जीएसटी मॉडल है, भारत का जीएसटी जो मॉडल है मित्रों वो किस देश के मॉडल पर आधारित है। तो भारत का जीएसटी मॉडल मित्रों कनाडा, कौन सा, कनाडा के जीएसटी मॉडल पर आधारित है। भारत का जो जीएसटी मॉडल है मित्रों वो कनाडा के जीएसटी मॉडल पर आधारित है। वहीं अगर हम बात करें मित्रों, यदि हम बात करें कि भारत ऐसा कौन सा देश है नंबरिंग में, भारत जो है ऐसा कौन सा देश है जिसने ये जो है जीएसटी लागू किया था, इस यानी कि नंबरिंग में हमको पता होना चाहिए नंबरिंग की बात करें मित्रों, नंबरिंग में भारत जो है ऐसा कौन सा देश है। तो भारत मित्रों अगर नंबरिंग की बात की जाए, भारत लागू करने वाला, भारत जीएसटी लागू करने वाला 161वां देश है, 161वां देश है। यानी कि भारत से पहले 160 देशों ने ये जो अपने यहाँ लागू कर दिया था। लेकिन भारत कौन सा देश है मित्रों, 161वां देश है।
भारत का जीएसटी मॉडल कनाडा पर आधारित है। भारत जो है 161वां देश है जीएसटी लागू करने वाला। वहीं अगर सबसे पहले बात की जाए मित्रों, सबसे पहले किसने लागू किया था? फ्रांस ने लागू किया था। ये तो थी मित्रों एक जीएसटी के बारे में बेसिक जानकारी। अब नज़र डालेंगे कि जीएसटी जो हमारे यहाँ किसने ये जो परफार्मा बनाया, किसके मन में ये विचार आया, कौन से हमारे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने कमेटियाँ बनाई, ये सब करने के लिए उस पर नज़र डालेंगे। बात करें यदि हम हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी की, हम नज़र डालेंगे एक बार हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की। अटल बिहारी वाजपेयी जी की अगर हम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी पर नज़र डालें मित्रों, तो इन्होंने एक कमेटी बनाई थी। इन्होंने क्या बनाई थी? एक जो है कमेटी बनाई थी, यानी कि एक क्या बनाया? पैनल बनाया था, एक कमेटी बनाई। समझ में आई मित्रों? हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने एक जो है कमेटी बनाई, और कमेटी में कितने लोग थे मित्रों? 3 सदस्य थे। कितने? 3 सदस्य। कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे। अब 3 सदस्यों में कौन कौन थे मित्रों, मैं आपको बता दूं। 3 सदस्यों की अगर बात की जाए, 3 सदस्यों में थे कौन कौन? 3 सदस्यों में जो तीनों सदस्य थे वो आरबीआई के पूर्व गवर्नर हैं। कौन हैं? आरबीआई के पूर्व गवर्नर। ये जो तीनों जो थे वो आरबीआई के पूर्व गवर्नर थे। बात समझ में आई मित्रों? वहीं अगर बात करें इसकी कि इसमें ये थे कौन कौन, तो सबसे पहले अगर बात करें हम तो आईजी पटेल, दूसरे थे रंगराजन। दूसरे कौन से थे? रंगराजन। और तीसरे पर नजर डालें मित्रों तो तीसरे थे विमल जालान। कौन से? विमल जालान। तो सी रंगराजन, आईजी पटेल और थे तीसरे थे विमल जालान। ये तीनों ही मित्रों आरबीआई के क्या हैं? पूर्व गवर्नर हैं। ये तीनों। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने एक कमेटी बनाई जिसमें 3 सदस्य थे। तीनों ही सदस्य आरबीआई के पूर्व गवर्नर थे, जिसमें से आईजी पटेल, सी रंगराजन और विमल जालान, इन तीनों का क्या है? नाम है मित्रों। क्लियर है? वहीं अगर नज़र डालें इस कमेटी की, तो इस कमेटी का नाम था आर्थिक सलाहकार कमेटी। क्या नाम था? आर्थिक सलाहकार कमेटी। ये जो कमेटी थी इसका नाम था आर्थिक सलाहकार कमेटी। इन तीनों लोगों को मिलाकर के मित्रों पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो है इस चीज़ पर चर्चा की। अब यहाँ इन तीनों लोगों से हो जाती है जीएसटी पर चर्चा। अब चर्चा होने के बाद पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस जीएसटी का जो है प्रारूप तैयार करने के लिए एक नई कमेटी का निर्माण किया। अब वो कमेटी कौन सी थी मित्रों, आप इसको नोट कर लें। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब इन तीनों लोगों से जो है, जो आरबीआई के पूर्व गवर्नर हैं मित्रों, इन तीनों से जो चर्चा करी, चर्चा करने के बाद इन्होंने एक कमेटी बनाई। क्या बनाई थी मित्रों? एक कमेटी बनाई। उस कमेटी का नाम था असीम दास गुप्ता समिति। असीम दास गुप्ता समिति। जब उन तीनों ही पूर्व गवर्नरों से, आरबीआई के पूर्व गवर्नरों से जब प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी की मुलाकात हुई, इस पर चर्चा हुई, तो उन्होंने एक असीम दास गुप्ता समिति का निर्माण किया, जिसके अध्यक्ष, अगर अध्यक्ष की बात करें मित्रों, तो इस समिति के जो अध्यक्ष थे उन्हीं अध्यक्ष के नाम पर इसका क्या नाम रखा गया? असीम दास गुप्ता। तो वहीं इसके अध्यक्ष पर नजर डालें तो इसके अध्यक्ष कौन थे? असीम दास गुप्ता जी। असीम दास गुप्ता इसके जो है कमेटी के अध्यक्ष थे, जिसका नाम था असीम दास गुप्ता समिति। अच्छा, इस समिति का कार्य क्या था? इस समिति का
क्या कार्य था? कई समितियां हैं मित्रों, जीएसटी से संबंधित कई समितियां हैं। जैसे असीम दास गुप्ता समिति का काम क्या था? इस असीम दास गुप्ता समिति को जिम्मेदारी दी गई थी कि इनको जो है क्या करना है, जीएसटी का प्रारूप तैयार करना है। इसको जिम्मेदारी दी गई थी कि जीएसटी का क्या करना है, प्रारूप तैयार करने की क्या दी गई, जिम्मेदारी दी गई थी, जिम्मेदारी दी गई। इस असीम दास गुप्ता समिति का जो संबंध है मित्रों, वो जीएसटी के प्रारूप तैयार करने से। जीएसटी का जो प्रारूप तैयार किया था मित्रों, वो असीम दास गुप्ता समिति ने किया था, जिसके अध्यक्ष थे असीम दास गुप्ता। ये तो थी मित्रों यहाँ तक प्रारूप तैयार करने की। अब यहाँ हो जाता है प्रारूप तैयार। अब प्रारूप तैयार होने के बाद मित्रों आगे एक समिति थी, आगे क्या था, एक समिति थी जिसने इसको लागू करने का सुझाव दिया। आगे नजर डालें मित्रों, विजय केलकर समिति। एक समिति थी विजय केलकर समिति। क्या समिति थी? विजय केलकर समिति। विजय केलकर समिति। विजय केलकर समिति, एक समिति बनी विजय केलकर समिति, जिसने सुझाव दिया जीएसटी को लागू करने का। प्रश्न बनता है मित्रों कि विजय केलकर जो समिति है उसका संबंध किससे है? तो विजय केलकर समिति का संबंध मित्रों जीएसटी लागू करने के सुझाव से है। यानी कि इसने क्या किया, जीएसटी लागू करने का क्या दिया था, सुझाव दिया था। प्रश्न बनता है कि जीएसटी लागू करने का सुझाव किस समिति ने दिया मित्रों? प्रश्न को घुमा करके दे सकता है कि जीएसटी लागू करने का सुझाव किसने दिया? तो जीएसटी लागू करने का सुझाव मित्रों विजय केलकर समिति ने दिया था। किसने दिया था? विजय केलकर समिति ने दिया था। लेकिन वहीं अगर जीएसटी पर रिपोर्ट पेश करने की बात हो मित्रों, जीएसटी पर रिपोर्ट पेश करने की बात हो, रिपोर्ट पेश करने की बात हो, तो रिपोर्ट पेश करने के लिए एक नई कमेटी थी, एक नई कमेटी थी जिसका नाम था यशवंत सिन्हा कमेटी। कौन सी? यशवंत सिन्हा कमेटी, यह समिति, यशवंत सिन्हा समिति। यशवंत सिन्हा जो समिति थी मित्रों, इसने जो है जीएसटी रिपोर्ट पेश करने की जिम्मेदारी थी, यह सुझाव दिया था। रिपोर्ट पेश करने का सुझाव मित्रों, या रिपोर्ट पेश करने की जो जिम्मेदारी दी गई थी वो यशवंत सिन्हा समिति को दी गई थी। वहीं विजय केलकर समिति जीएसटी लागू करने का इसने सुझाव दिया था। ये तो थी मित्रों कमेटियाँ। जैसे एक मैंने आपको बताई असीम दास गुप्ता समिति, एक बताई मैंने आपको विजय केलकर समिति, वहीं एक बताई मैंने आपको यशवंत सिन्हा समिति। इन तीनों ही समितियों का संबंध मित्रों किससे है? जीएसटी से है। बात करेंगे अगले प्रश्न की, बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगर अगले प्रश्न पर नजर डालें मित्रों, तो जीएसटी जो है हमारी राज्यसभा में कब लागू हुई, लोकसभा में कब लागू हुई, राष्ट्रपति ने इस पर जो है कब अपनी सहमति दी और इसको कब लागू किया गया, इस पर नज़र डालें। सबसे पहले डालेंगे नज़र राज्यसभा पर, सबसे पहले डालेंगे नज़र राज्यसभा पर। राज्यसभा पर नज़र डालें मित्रों, तो राज्यसभा द्वारा इसको कब पारित किया गया, राज्यसभा द्वारा इसको कब पारित किया गया। वहीं एक प्रश्न बनेगा अगला, लोकसभा द्वारा कब पारित किया गया, राज्यसभा द्वारा कब पारित किया गया, लोकसभा द्वारा कब पारित किया गया। वहीं अगर प्रश्न को और ज़्यादा डीपली पूछता है तो पूछ लेता है कि राष्ट्रपति ने इस पर जो है कब हस्ताक्षर किए। तो राष्ट्रपति के द्वारा हस्ताक्षर, राष्ट्रपति के द्वारा हस्ताक्षर, राष्ट्रपति ने इस पर कब हस्ताक्षर किए। वहीं बात करें राज्यसभा की, तो राज्यसभा ने इस पर जो है
3 अगस्त 2016 को। कब? 3 अगस्त 2016 को। 3 अगस्त 2016 को मित्रों राज्यसभा ने इसे जो है पारित कर दिया था। वहीं अगर लोकसभा की बात करें तो लोकसभा ने मित्रों 8 अगस्त 2016 को पारित किया। राज्यसभा ने 3 अगस्त 2016 को, लोकसभा ने 8 अगस्त 2016 को पारित किया। वहीं अगर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की बात करें तो राष्ट्रपति का हस्ताक्षर मित्रों 8 सितंबर 2016 को। कब? 8 सितंबर 2016 को। डेट मित्रों थोड़ा थोड़ा अंतर है, ये 3 अगस्त 2016, ये 8 अगस्त 2016, ये 8 सितंबर 2016। 8 सितंबर को राष्ट्रपति के द्वारा हस्ताक्षर हुए, लोकसभा ने 8 अगस्त 2016 को पारित कर दिया, राज्यसभा ने 3 अगस्त 2016 को पारित कर दिया। अब ये तो था मित्रों, ये जो है क्या हो गया, इन तीनों ने अपनी सहमति दे दी। अब इसको लागू कब किया गया, इसको देश में लागू कब किया गया, तो इसको 1 जुलाई 2017 को, ये जो है जीएसटी मित्रों 1 जुलाई 2017 को क्या हुई, लागू कर दी गई। 1 जुलाई 2017 को लागू कर दी गई। वहीं प्रश्न बनता है कि जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है। इसीलिए मित्रों अगर जीएसटी दिवस की बात करें तो जीएसटी दिवस 1 जुलाई को, 1 जुलाई को मनाया जाता है। जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को मनाया जाता है। जीएसटी लागू कब किया गया मित्रों? 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। क्लियर है यहाँ तक? अब बात करेंगे अगले प्रश्न की कि जीएसटी जो है किस राज्य ने सबसे पहले अपने यहाँ लागू किया था। सबसे पहले जीएसटी लागू करने वाला राज्य कौन सा है? अगर बात करें मित्रों सबसे पहले की और उसके बाद की, तो जीएसटी को लागू करने वाला जो राज्य है मित्रों सबसे पहले कौन सा है? वो है असम। सबसे पहले लागू करने वाला, सबसे पहले लागू करने वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे पहले लागू करने वाला, सबसे पहले जो जीएसटी लागू करने वाला राज्य है मित्रों असम। कौन सा है? असम। इसकी अगर बात करें, दूसरे नंबर की बात करें मित्रों, दूसरे नंबर पर लागू करने वाला राज्य था बिहार। कौन सा था मित्रों? बिहार। पहले नंबर की बात करें तो पहले नंबर पर है मित्रों असम, दूसरे नंबर पर है मित्रों बिहार। सबसे पहले लागू किया था असम ने, उसके बाद किया था बिहार ने। क्लियर है मित्रों? यहाँ से बात करेंगे अब जीएसटी परिषद के बारे में, यानी कि जीएसटी काउंसलिंग के बारे में। जीएसटी काउंसलिंग पर अगर चर्चा करें मित्रों कि जीएसटी परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी होती है। अगर जीएसटी परिषद में मित्रों सदस्यों की संख्या पूछ लेता है कि जीएसटी परिषद में सदस्य कितने होते हैं, तो जीएसटी परिषद में सदस्यों की कुल संख्या मित्रों जीएसटी परिषद में सदस्यों की संख्या पूछ ले, सदस्यों की अगर संख्या पूछ ले मित्रों तो सदस्यों की संख्या होती है 33। जीएसटी परिषद में मित्रों सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। जब इनकी संख्या मित्रों 33 होती है, जब जीएसटी परिषद को यदि कोई बैठक बुलानी होती है तो कम से कम कितने लोग होने चाहिए कि बैठक बुला सकते हैं? तो जीएसटी परिषद में अगर बैठक की बात करें मित्रों कि बैठक में कितने सदस्य होने चाहिए, एक बार फिर से जीएसटी परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है? 33 होती है। अब जीएसटी अगर परिषद में अगर बैठक की बात करें मित्रों कि जीएसटी परिषद में बैठक के लिए कम से कम 50% सदस्य जो है होने चाहिए। कम से कम 50% अगर सदस्य होंगे, कुल सदस्य जो हमारे हैं उसके कम से कम 50% मित्रों सदस्य होंगे तो ही हम कोई बैठक बुला सकते हैं। अगर इससे कम लोग हैं तो हम बैठक नहीं बुला सकते। लेकिन मित्रों अगर उस बैठक में मित्रों किसी चीज़ पर अगर निर्णय लेना हो
किसी अगर निर्णय लेना है कोई तो कितना बहुमत होना चाहिए। तो जीएसटी परिषद में मित्रों अगर निर्णय लेने की कोई बात होती है, अगर उस पर कोई निर्णय लिया जाता है तो उस निर्णय में मित्रों 3/4 बहुमत होना चाहिए। उस निर्णय में मित्रों 3/4 का बहुमत होना चाहिए। 3/4 का उस किसी पर यदि हम निर्णय लेते हैं तो उस पर मित्रों 3/4 का बहुमत होना आवश्यक है, तभी वो निर्णय माना जाएगा। वहीं बैठक की बात करें तो बैठक में कम से कम 50% सदस्य होने चाहिए। कुल सदस्यों की संख्या की बात करें मित्रों तो कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? 33 है। ये तो थी मित्रों जीएसटी में जो है बैठक और निर्णय और सदस्यों की बात। वहीं बात करें इसके सबसे पहले अध्यक्ष की, तो सबसे पहले जीएसटी के जो है सबसे पहले किसकी? अध्यक्ष की। पहले इसको मिटा देते हैं मित्रों, चलो यहीं लिख देते हैं। सबसे पहले जो अध्यक्ष थे मित्रों वो थे अरुण जेटली। सबसे पहले अगर अध्यक्ष की बात करें मित्रों तो सबसे पहले जो हमारे अध्यक्ष हैं वो थे अरुण जेटली। अरुण जेटली सबसे पहले हमारे जीएसटी के अध्यक्ष कौन थे? अरुण जेटली। क्लियर है यहाँ तक? बात करेंगे अगले प्रश्नों पर। तो सबसे पहले मित्रों सबसे पहले अध्यक्ष की बात की हमने, तो सबसे पहले हमारे अध्यक्ष कौन थे? अरुण जेटली। जीएसटी के प्रश्न बनता है कि जीएसटी के जो है सबसे पहले अध्यक्ष का नाम बताओ, तो सबसे पहले अध्यक्ष कौन थे मित्रों? वो थे अरुण जेटली। अब बात करेंगे मित्रों, अध्यक्ष की बात हो गई। अब बात करेंगे जीएसटी में कितने प्रकार के करों को शामिल किया गया है, इसमें कितने प्रकार के टैक्स स्लैब हैं, किस किस को इससे बाहर रखा गया है। क्लियर है? अब बात करेंगे हम जो है जीएसटी में कितने प्रकार के करों को शामिल किया गया है। तो जीएसटी में मित्रों जीएसटी में 17 प्रकार के, कितने? 17 प्रकार के अप्रत्यक्ष, कैसे? 17 प्रकार के अप्रत्यक्ष करों को शामिल किया गया है। करों को शामिल किया गया है। कितने प्रकार के मित्रों? 17 प्रकार के। जीएसटी में मित्रों 17 प्रकार के अप्रत्यक्ष करों को शामिल किया गया है। अप्रत्यक्ष मैंने आप लोगों को बताया ही था, ये किस प्रकार का कर है। मैंने 2 प्रकार के कर बताए थे आपको, एक अप्रत्यक्ष कर यानी डायरेक्टली कर और एक इनडायरेक्टली यानी अप्रत्यक्ष कर। क्लियर है? तो ये किस प्रकार का कर है मित्रों? अप्रत्यक्ष कर है। तो इसमें कितने प्रकार के कर जोड़े गए हैं? वो हैं 17 प्रकार के। क्लियर है मित्रों? अच्छा, 17 प्रकार के इसमें जो हमने कर जोड़ दिए, लेकिन मित्रों अगर इसके टैक्स स्लैब की बात की जाए, किसकी? अगर इसके टैक्स स्लैब की बात करें मित्रों, टैक्स स्लैब की बात करें तो टैक्स स्लैब में 5 प्रकार की जो है टैक्स स्लैब इसमें बनाए गए हैं। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के जो है टैक्स स्लैब इसमें बनाए गए हैं। कौन कौन से हैं मित्रों? 0 है, 5 है, 0 है, 5 है, 0, 5, 12, 18 और 28। 0, 5, 12, 18 और 28। 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 प्रकार के टैक्स स्लैब इसमें बनाए गए हैं। ये मित्रों 5 प्रकार के टैक्स स्लैब इसमें बनाए गए हैं। लेकिन अब प्रश्न बनता है थोड़ा घुमा करके कि जो 5 प्रकार के टैक्स स्लैब हैं मित्रों 0, 5, 12, 18 और 28, लेकिन उन चीज़ों के बारे में बताइए जिनको जीएसटी से बाहर रखा गया है। वो चीज़ें कौन कौन सी हैं जिनको जीएसटी के दायरे में ही नहीं रखा गया। तो मित्रों सबसे पहले उन्हीं पर नज़र डालेंगे कि जीएसटी से बाहर किस किस को रखा गया है। तो जीएसटी से बाहर मित्रों किस किस को रखा गया है उस पर नज़र डालें। तो जीएसटी से अगर बाहर की बात करें तो सबसे पहले हम नंबर लेंगे शराब का। मानव द्वारा प्रयोग किया जाने वाला अल्कोहल, मानव द्वारा प्रयोग किया जाने वाला अल्कोहल, मानव द्वारा प्रयोग किया जाने वाला अल्कोहल यानी कि शराब।
किसको बाहर रखा गया है? डायरेक्टली अगर बोले हम तो शराब को बाहर रखा गया है। किसको बाहर रखा गया है? शराब को बाहर रखा गया है। क्लियर है? दूसरे नंबर पर बात आती है मित्रों डीजल पेट्रोल की। किसकी? डीजल और पेट्रोल की। डीजल और पेट्रोल को बाहर रखा गया है, शराब को बाहर रखा गया है, डीजल पेट्रोल को बाहर रखा गया है, और बिजली कर को। किसको? बिजली कर को। बिजली कर को भी इसके जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है। यानी कि शराब हो गई, यानी कि अल्कोहल हो गया, डीजल पेट्रोल हो गई, बिजली कर हो गया। और मित्रों बात आती है अफीम की। अफीम को भी जो है इसमें से जीएसटी से बाहर रखा गया है। क्लियर है मित्रों? ये वो चीज़ें हैं जिनको जीएसटी से बाहर रखा गया है। ये तो थी बात मित्रों जीएसटी से बाहर। मैंने आपको टैक्स स्लैब बता दिया। टैक्स स्लैब 5 प्रकार के होते हैं, 0, 5, 12, 0, 5, 12, 18 और 28। 0, 5, 12, 18 और 28 ये 5 प्रकार के टैक्स स्लैब हैं मित्रों। वहीं बात करें अगर कि जीएसटी से बाहर किस किस को रखा गया है, तो शराब को, डीजल पेट्रोल को, बिजली कर को और अफीम को बाहर रखा गया है। अगर जीएसटी में अगर कितने प्रकार के अप्रत्यक्ष करों को शामिल किया गया है पूछ लेता है, तो मैंने आपको 17 प्रकार के अप्रत्यक्ष कर भी बताए हैं। अब बात करते हैं मित्रों, लास्ट में बात रह जाती है कि जीएसटी की जो चोरी करता है उसका क्या उपाय है। जो मित्रों जीएसटी की जो चोरी करता है उसका उपाय क्या है। तो जो मित्रों जीएसटी की जो चोरी करेगा उसके लिए क्या कार्यवाही करने का प्रावधान बनाया गया है। तो सबसे पहले बात करें जीएसटी पर चोरी की। जीएसटी पर चोरी की बात करें मित्रों, जीएसटी पर चोरी की बात करें तो 5 करोड़, जी हाँ 5 करोड़ या इससे कम, अगर कोई व्यक्ति 5 करोड़ रुपए तक की जीएसटी चोरी या उससे कम की चोरी करता है, 5 करोड़ तक या उससे कम, किसी व्यक्ति ने 5 करोड़ तक की या उससे कम की अगर टैक्स चोरी की है मित्रों, तो उसको सजा के तौर पर क्या प्रावधान है, उसको 15% से लेकर के 100% तक क्या लगेगी उस पर पेनल्टी। क्या पेनल्टी लगेगी? 15% से लेकर के और जो है 100% तक उस पर क्या लगाई जा सकती है? पेनल्टी लगाई जा सकती है। वहीं बात करें मित्रों कि 5 करोड़ से अधिक, बात करें मित्रों 5 करोड़ से अधिक की जीएसटी चोरी पर किसी व्यक्ति ने 5 करोड़ या उससे कम की उसके लिए 15% से 100% तक पेनल्टी है। लेकिन मित्रों अगर किसी ने 5 करोड़ से अधिक की अगर जीएसटी चोरी की है उस पर क्या सजा है? तो उस पर मित्रों उस पर क्या है? 1 साल से लेकर के 5 साल तक की सजा का प्रावधान। 1 वर्ष से 5 वर्ष तक की सजा हो सकती है। उस पर क्या है? 1 वर्ष से लेकर के 5 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। तो मित्रों आज की ये क्लास थी हमारी जीएसटी पर, और मुझे उम्मीद है जीएसटी पर आने वाले सारे प्रश्नों पर हम लोगों ने नज़र डाली है। तो मित्रों मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है मित्रों तो लाइक कर दीजिए, हमको भी पता लगे कि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है या नहीं लगता। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है कि अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दो, ना लगे तो डिसलाइक कर दो। ठीक है मित्रों, तो अगली वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मित्रों धन्यवाद।